नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर संख्याओं के जोड़, घटाव, गुणा और भाग के सवाल दिए हुए हैं, इनको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले आप संख्याओं का जोड़ एवं घटाव करना सीखेंगे, फिर बाद में गुणा और भाग करना सीखेंगे। तो चलिए संख्याओं का जोड़ एवं घटाव करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर संख्याओं के जोड़ एवं घटाव के सवाल दिए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम संख्याओं का जोड़ करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो संख्याओं का जोड़ का सवाल है, इस सवाल में हमें संख्या 536 में संख्या 428 को जोड़ना है। तो जोड़ लेते हैं। तो इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ने के लिए सबसे पहले हम इकाई से जोड़ना आरंभ करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऊपर इकाई के स्थान पर संख्या 6 है और नीचे इकाई के स्थान पर संख्या 8 है। तो संख्या 6 में संख्या 8 जोड़ लेते हैं। तो संख्या 6 में जब संख्या 8 को जोड़ते हैं तो संख्या 14 प्राप्त हो जाती है। संख्या 14 में इकाई अंक 4 होता है, तो 4 को यहाँ पर लिख लेते हैं तथा दहाई अंक 1 होता है, तो 1 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हम दहाई के स्थान पर स्थित अंकों को जोड़ लेते हैं, अर्थात संख्या 3 में संख्या 2 को जोड़ लेते हैं। तो संख्या 3 में जब संख्या 2 को जोड़ते हैं तो संख्या 5 प्राप्त होती है, और संख्या 5 में जब 1 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 6 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम संख्या 6 लिख लेते हैं। अब हम सैकड़े के स्थान पर स्थित अंकों को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर संख्या 5 है ऊपर और नीचे संख्या 4 है। तो 5 में जब 4 जोड़ते हैं तो संख्या 9 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर संख्या 9 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 536 में संख्या 428 को जोड़ने पर इनका जोड़ हमें 964 प्राप्त हुआ। तो चलिए अब हम घटाव करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो घटाव का सवाल दिया हुआ है, इस सवाल में हमें संख्या 745 से संख्या 382 को घटाना है। तो घटा लेते हैं। तो ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को घटाने के लिए सबसे पहले हम इकाई से घटाना आरंभ करते हैं, अर्थात सबसे पहले हम 5 से 2 घटाते हैं। तो 5 से जब 2 घटाते हैं तो घटाव 3 प्राप्त होता है। तो इसी के सीध में नीचे संख्या 3 लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ऊपर संख्या 4 है और नीचे संख्या 8 है, अर्थात दहाई के स्थान पर। चूँकि संख्या 4 8 से कम है या छोटी है, तो इस स्थिति में संख्या 4 से संख्या 8 घटेगी नहीं। तो हम 4 के ठीक पहले वाली संख्या अर्थात संख्या 7 से 1 हासिल लेते हैं। तो यहाँ पर संख्या हो जाती है 14, और 14 से जब 8 घटाते हैं तो संख्या 6 प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर हम संख्या 6 लिख लेते हैं। चूँकि संख्या 7 से हमने 1 हासिल लिया था, इसलिए यहाँ पर संख्या 6 ही शेष बची। तो 6 से जब 3 घटाते हैं तो घटाव 3 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या 3 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 745 से संख्या 382 को घटाने पर घटाव 363 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार जोड़ एवं घटाव करना सीख लिया है। अब हम संख्याओं का गुणा और भाग करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर गुणा और भाग के सवाल दिए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले गुणा करना सीखते हैं, फिर बाद में भाग करना सीखते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो गुणा का सवाल दिया हुआ है, इस सवाल में हमें संख्या 7 से संख्या 634 में गुणा करना है। तो गुणा कर लेते हैं। तो संख्या 7 से संख्या 634 में गुणा करने के लिए सबसे पहले हम संख्या 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं, अर्थात संख्या 7 का 4 से गुणा करते हैं। तो संख्या 7 का पहाड़ा जब 4 बार पढ़ते हैं तो संख्या 28 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 28 में इकाई अंक 8 होता है, तो 8 को यहाँ पर लिख लेते हैं तथा दहाई अंक 2 होता है, तो 2 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं बचाकर। अब हम संख्या 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं। तो संख्या 7 का पहाड़ा जब 3 बार पढ़ते हैं तो संख्या 21 प्राप्त होती है, और संख्या 21 में जब 2 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 23 प्राप्त हो जाती है। संख्या 23 में इकाई अंक 3 होता है, तो 3 को यहाँ पर लिख लेते हैं तथा दहाई अंक 2 होता है, तो 2 को हासिल के रूप में ऐसे यहाँ पर लिखा रहने देते हैं। अब हम संख्या 7 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं। तो संख्या 7 का पहाड़ा जब 6 बार पढ़ते हैं तो संख्या 42 प्राप्त होती है। संख्या 42 में जब 2 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 44 प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर हम पूरी संख्या 44 लिख लेते हैं।
तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 7 से संख्या 634 में गुणा करने पर गुणनफल 4438 प्राप्त हुआ। तो चलिए अब हम भाग करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो भाग का सवाल दिया हुआ है, इस सवाल में हमें संख्या 9 से संख्या 426 में भाग करना है, तो भाग कर लेते हैं। तो संख्या 9 से संख्या 426 में भाग करने के लिए सबसे पहले हम संख्या 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 42 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 9 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो संख्या 36 प्राप्त होती है, और जब हम संख्या 9 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो संख्या 45 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 42 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 9 का पहाड़ा केवल 4 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 4 लिख लेते हैं, अर्थात संख्या 9 का पहाड़ा जितनी बार पढ़ते हैं उतनी संख्या यहाँ पर लिख लेते हैं। संख्या 9 का पहाड़ा जब 4 बार पढ़ते हैं तो संख्या 36 प्राप्त होती है, तो संख्या 42 के नीचे संख्या 36 लिख लेते हैं। अब संख्या 42 से संख्या 36 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाओ 6 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संख्या 6 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम संख्या 6 को इसी की सीध में अर्थात 6 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थी, इस प्रकार नई संख्या 66 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 66 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 9 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं तो संख्या 63 प्राप्त होती है, और जब हम संख्या 9 का पहाड़ा 8 बार पढ़ते हैं तो संख्या 72 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 72 66 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 9 का पहाड़ा केवल 7 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर संख्या 7 लिख लेते हैं। संख्या 9 का पहाड़ा जब 7 बार पढ़ते हैं तो संख्या 63 प्राप्त होती है, तो संख्या 66 के नीचे संख्या 63 लिख लेते हैं। अब संख्या 66 से संख्या 63 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाव 3 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संख्या 3 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं, क्योंकि 6 से जब 6 घटाते हैं तो घटाव 0 प्राप्त होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आगे भाग देने के लिए कोई संख्या शेष नहीं बची है, तो संख्या 3 को शेषफल के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं शेषफल। तो विद्यार्थी, इस प्रकार संख्या 9 से संख्या 426 में भाग करने पर भागफल 47 प्राप्त हुआ व शेषफल 3 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपने बहुत ही आसान तरीके से संख्याओं का जोड़ एवं घटाव, गुणा और भाग करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली ऐसी ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।